फाइन, मंजूर है। गॉड, मलिश्का ने तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और ये चैलेंज जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब यहाँ फ्लोर भी खोद डालेगी मुझे ढूंढने के लिए। गॉड प्लीज प्लीज कुछ मिरेकल करो ना। मुझे अपनी नहीं, लक्ष्मी की चिंता है। लक्ष्मी के लिए माइंड चेंज कर दो इसका प्लीज। मंजूर है मुझे। यही सुनना चाहती थी ना तुम? मेरी बेइज्जती करना चाहती थी ना सबके सामने? क्योंकि तुम तो जानती हो तुम शौहर हो कि ऋषि यहाँ है नहीं, इसलिए मुझसे बोल रही हो कि ऋषि को नहीं ढूंढ पाई तो मुझे कान पकड़ना पड़ेगा सबके सामने। सबके सामने मेरी इंसल्ट करना चाहती थी ना? अरे बंद कर दो अपनी चालबाजियां, बंद कर दो ये सब नाटक यार, बंद कर दो। मेरे लिए ना सही, कम से कम ऋषि के लिए बंद कर दो, उसके एहसानों के लिए बंद कर दो। वो आज भी तुम पे एहसान करता ही जा रहा है और तुम उसके एहसान मान ही नहीं रही हो। तलाक होने के बाद भी तुम्हें घर में रखा हुआ है, तलाक होने के बाद भी तुम्हारी शादी करवा रहा है किसी और से, और तुम उसकी होने वाली बीवी की बेइज्जती करना चाहती हो सबके सामने। शेम ऑन यू लक्ष्मी, छी। एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के सामने कान नहीं पकड़ना, मैं कान पकड़ने के लिए मंजूर नहीं, इसलिए मुझे ऋषि को नहीं ढूंढना है। ऋषि बाहर। अरे ऋषि बाहर आओ। कैसे मारो? निकालो मुझे, अटक गया हूँ मैं। आपको आराम से। क्या हुआ? अकड़ गई है बॉडी नीचे से, देख वाट लग गई है मेरी। एक मिनट, सीधा करो मुझे। यहाँ आराम से। वो उसको कुछ नहीं हुआ। हाथ हटाओ, सॉरी बोलो। सॉरी, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना ऋषि। इससे पंगा लेना। जानती हो कौन हूँ मैं? कौन हूँ बताओ? ऋषि ओबरॉय। ऋषि ओबरॉय हूँ मैं। लाइफ में ऐसे, इस हालत में नहीं। I love you लक्ष्मी, I love you। जितना भी कोशिश करता हूँ ना तुमसे दूर जाने की, उतना तुम्हारे करीब आने का मन करता है। I love you। ऋषि गलत है। कुछ गलत नहीं है, प्यार में कुछ गलत नहीं होता लक्ष्मी। बस मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। सब सही है। पहले मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता था, मलिश्का से मैं खुद शादी करना चाहता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तुमसे दूर जाने का मन नहीं करता एक पल के लिए भी। मुश्किल होता है। ऋषि प्लीज, मुझे भी बहुत मुश्किल में पड़ रहा है। प्लीज छोड़। नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ूंगा लक्ष्मी, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। माँ बहुत समय हो गया, लक्ष्मी अभी तक नहीं मिली। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन नीलम जी का फोन आ रहा है। रुक जा। हेलो, नमस्ते नीलम जी। नमस्ते अंजना जी, बिजी हैं? हमने डिस्टर्ब किया? अरे नहीं, बस यही शादी की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, वो पता चला हमें। रिंग फाइनल हुई? हाँ, रिंग तो कब की फाइनल हो गई, अब बस मंगलसूत्र देख रहे हैं। चलिए अच्छा है। और आप लोग ना बिल्कुल ठीक जगह पर गए हैं, बहुत अच्छे डिजाइन होते हैं वहाँ। बस चूज करने में देर लग जाती है, क्योंकि समझ ही नहीं आता क्या लें क्या नहीं ले। सारे डिजाइन इतने अच्छे होते हैं। बात तो बिल्कुल सही है आपकी, एक से बढ़कर एक चीज है यहाँ पर। वैसे अच्छा है ना कि लक्ष्मी भी आपके साथ ही है, आप डायरेक्टली इस पर ट्राई करके देख सकती हैं। वो है ना आपके साथ, पसंद कर रही है ना वो? एक मिनट बात करें हम उससे। बात तो नहीं करवा पाऊंगी। क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? वो यहाँ पर है नहीं ना। मतलब यहीं पर है, पर मेरे पास नहीं है। वो दूसरे सेक्शन में दूसरी चीजें देख रही है। बस वो एक बार चीजों को पसंद कर ले तो हमारा एक बहुत बड़ा काम पूरा हो जाएगा। जी, ये भी ठीक ही है। अब
अच्छा नीलम जी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूं? वो आपसे ना मंगनी के बारे में भी मुझे बहुत सारी बातें करनी थी। हाँ हाँ जरूर, हम रखते हैं। जी रखती हूँ। ओके बाय। माँ आपने नीलम आंटी को क्यों नहीं बताया कि लक्ष्मी यहाँ पे नहीं है, नहीं मिल रही है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है? अभी अगर लक्ष्मी मिल जाए और पता चले सब ठीक है तो फिर? हाँ पर वो है नहीं ना माँ यहाँ पे, हमें बता देना चाहिए उन्हें। सलोनी तो मेरी बात समझ नहीं रही है। मान लो अभी लक्ष्मी हमारे सामने आ जाए और हमें पता चले कि कुछ हुआ ही ना हो, तो नीलम जी के सामने इस बात को कैसे संभालूंगी मैं? उन्हें तो यही लगेगा ना कि हम उन पर उंगली उठा रहे थे। क्या वो सही होगा? सुनो, जब तक लक्ष्मी हमें मिल नहीं जाती, हमें पता नहीं चल जाता कि क्या हुआ है, तब तक इस बात को हमारे तक ही रहने दो बस। माँ आयुष भी तो है ना यहाँ पे, उसे भी तो पता है कि लक्ष्मी यहाँ पे नहीं है, पता नहीं कहीं चली गई है। वो भी तो बोलेगा ना कि हम सच कह रहे हैं, हमारा साथ देगा वो। तुम सही कह रही हो सलोनी, वो हमारा साथ देगा, पर मैं रिश्ते को जोड़ने से पहले उसमें खटास नहीं भरना चाहती। बेटा बात को समझो, लक्ष्मी ने भी हमेशा हमारा साथ दिया, हमारी हर बात का मान रखा है ना? मानती हूँ, हमारी हर बात मानी है, पर इस तरह से अच्छा। सलोनी आज ही की बात ले लो, मैंने करिश्मा जी से एक बार कहा कि लक्ष्मी का चूड़ा और मंगलसूत्र उतरवा दें, और उन्होंने फौरन उतरवा दिया। उन्होंने मेरी तब मैं कहाँ थी? ये मुझे कैसे पता हो सकता है? मतलब जब विक्रांत जी आए थे तब मुझे नहीं पता ना कि वो कब आए थे, तो मैं कैसे बताऊं कि मैं तब कहाँ थी जब वो आए थे? करेक्ट है। अच्छा छोड़ो ये सब, वैसे ही बहुत वक्त निकल गया। अब लक्ष्मी बेटा, मैंने तुम्हारे लिए मंगलसूत्र पसंद किए हैं, थोड़े से ट्रेडिशनल डिजाइन के हैं पर अच्छे हैं। आओ चलो, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। आ जाओ, आओ आ जाओ सलोनी। ऋषि, तुम अंदर गए थे तो क्या लिया मेरे लिए? नहीं अभी तो कहा ना, कुछ लेने की सोच रहा था लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया क्या लूं, इसलिए वापस आया तुम्हें अंदर ले जाने के लिए, ताकि तुम डिसाइड कर पाओ क्या चाहिए। चलो। नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेना मुझे। आई तो थी यहाँ शॉपिंग करने के लिए, सोचा कि कुछ अच्छा कुछ ले लूंगी, मंगलसूत्र भी लेना था, लेकिन अब भी तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अब छोड़ो ना ऋषि, सॉरी बोल दो। पत्नी को हमेशा खुश रखना चाहिए, और गलती अपनी भी हो ना तो भी सॉरी बोल देना चाहिए। That's a secret of a happy marriage. सॉरी। अच्छा है पीछे जा रही है, एटलीस्ट यहाँ तो अपनी औकात नहीं भूली। अब शादी तक भी इसी औकात में रहना तो अच्छा है, वरना मेरा जीना हराम करती रहेगी जैसे यहाँ तक किया। तुम्हें क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें? नहीं मुझे तो नहीं, लेकिन तुम्हारा फेस देख के लग रहा है तुम्हें जरूर है। हाँ तो फेस रीडिंग करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें नहीं आता है। जब भी कोशिश करती हो ना, कभी ढंग से रीड नहीं कर पाती। अच्छा तो तुम तो ढंग से रीड करते हो ना, अच्छी तरीके से, तो जैसे अच्छी तरीके से रीड करते हो मेरा फेस रीड करो। बताओ क्या चल रहा है मेरे माइंड में? चले? क्यों, तुम्हें क्या जल्दी है अब चलने की? वैसे तो छुपी छुपी फिर रही थी ना अंदर, अब क्या हो गया जल्दी चल रहा है? तुम्हें करना है क्या, फेरे लेने हैं तुम्हें कोई? मलिष्का चले? चलो। क्या हुआ लक्ष्मी? एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते पहले, उसके बाद घर जाएंगे। ओके? What the hell? खांसी के लिए डॉक्टर? डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस गले में पानी। आराम से। मलिष्का, क्या हुआ? मलिष्का, करिश्मा, क्या हुआ? मलिष्का कुछ तो बोलो प्लीज, कहाँ हो? भाभी, करिश्मा,
अनुष्का बताओ ना कहाँ हो? हेलो हेलो करिश्मा क्या हुआ? हेलो करिश्मा क्या हुआ है? तुम इस तरह से चिल्लाई क्यों? ऐसे क्यों रिएक्ट किया तुमने? तुम मलिश्का से क्या पूछ रही थी? हमें सच बताओ प्लीज करिश्मा, सच बताओ हमें। अभी मैं आपको क्या बताऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। अरे पर इस तरह से चिल्लाई क्यों तुम? अभी वो मैंने मलिश्का को फोन किया ना और वहां से मलिश्का की जोर से चिल्लाने की आवाज आई और शायद मैंने ऐसा सुना कि उसने कहा कि क्या करिश्मा क्या कहा उसने? शायद उसने ऐसा कहा कि ट्रक गॉड, अरे हे भगवान, आई एम नॉट श्योर, शायद मैंने ऐसे ही सुना। हम खुद मलिश्का को फोन करते हैं अभी। What the hell? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या कर रहे थे? मरना चाहते हो तुम खुद तो मरते हो, मुझे भी साथ में मरवाते। तो क्या जरूरत है लक्ष्मी 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 करते रहते हर समय? शादी भी नहीं हुई हमारी अभी तक ऋषि, और यहीं पे मर जाते हम लोग। हम तो मरते हैं, लक्ष्मी है तुम्हारी ये भी मर जाती है। मलिश्का डोंट, कुछ नहीं होता लक्ष्मी को। लक्ष्मी नहीं मर सकती, और अपनी जुबान पे ना कंट्रोल रखो, कुछ भी मत बोला करो। क्या? क्यों नहीं मर सकती लक्ष्मी? नहीं, क्यों नहीं मर सकती लक्ष्मी? क्या अमर होने का अमृत चक्की आई है या इमॉर्टल है जो मर नहीं सकती है? इतने बड़े ट्रक के आगे ना कोई भी मर जाता है, ये क्या नहीं मरती? नहीं मरता कोई भी, कह रहा हूं ना तुमसे, किसी को कुछ नहीं होने देता। मैं चला रहा था ना गाड़ी, संभाल लेना सब कुछ, कोई एक्सीडेंट नहीं होने दिया। तुमने संभाला ऋषि, रियली तुमने संभाला? मैंने संभाला? तुम्हारा ध्यान तो लक्ष्मी के ऊपर था। मैंने संभाला है, मैंने बचाया हम सबको, वरना तुम तो लक्ष्मी के चक्कर में ना मेरी बलि भी चढ़ा रहे थे। मलिश्का देखो, अब तुम मैं ना बहुत ज्यादा बोल रही हो, बेकार की बातें मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, बचा लिया मैंने, किसी को कुछ नहीं हुआ ना, बस चुप रहो। अच्छा बचा लिया? ऐसे बचाया तुमने? क्या जरूरत थी पीछे देखने की? क्या हो गया था? लक्ष्मी को थोड़ी सी खांसी आई थी, खांसी आने के चक्कर में तुम हमें मरवाने में तुले हुए हो। क्या जरूरत है पीछे देखने की? मलिश्का चुप हो जाओ, बात को आगे मत बढ़ाओ। मैं चला रहा था। मलिश्का सही कह रही है, तुम्हें गाड़ी चलाने पे ध्यान देना चाहिए, मुझ पे नहीं। आगे देखना चाहिए था, पीछे नहीं। क्या बात है? इतनी देर से मुझसे बहस किए जा रहे हो, अपनी गलती होने के बाद भी मुझसे झगड़ते, और इसने एक बार क्या बोलते तुम चुप हो गए? मलिश्का आई एम सॉरी, रियली सॉरी, एंड थैंक यू बचाने के लिए। लक्ष्मी तुम ठीक हो? कुछ बोलेंगे? नहीं अभी नहीं, अभी मूड नहीं है। क्या? अब ऑटो में तो बैठ तो गए हो, अभी तो बता दो कहाँ जाना है। पता नहीं। क्या पता नहीं? अरे मैडम आप तो बोल दो, कहाँ छोड़ दूँ? पता नहीं। इनको नहीं पता, आपको नहीं पता, तो क्या मुझे पता है? पता नहीं। क्या? ओ भाई लोग, टाइम का खोटी नहीं करने का, ये ऑटो भाड़ा मारने के लिए, किसी का टाइम पास करने के लिए नहीं। चलो उतरो मेरे ऑटो से। नहीं उतरेंगे। क्या कर लोगे? आयुष, अरे ब्रो, हम क्यों उतरेंगे? हमें तो जाना है ना। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ जाना है? अब वो पता नहीं। सच में नहीं पता। अरे बेवक, कैसे मानूस है रे तुम लोग? अरे A1 मानूस है रे हम लोग। चिराग लेके ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेंगे हम जैसे मानूस। तो बता लेगा ना किधर जाना है। अरे सच बोल, नहीं पता यार। भैया हमें एक बंदे का पीछा करना है। क्या पीछा? ओ A1 मानूस लोग, मुझे माफ करो, ये ऑटो भाड़ा मारने के लिए, किसी की जासूसी करने के लिए नहीं। चलो उतरो मेरे ऑटो से। अरे ब्रो, कोई डरने की नीड नहीं है ब्रो, कोई हमको चोर थोड़ी है यार, चोरी थोड़ी करने जा रहे, कोई सामान थोड़ी चोरी करे, क्राइम थोड़ी कर रहे कोई। वही तो, हम बस एक बंदे का पीछा कर रहे हैं जो उस दुकान से बाहर निकलेगा, और जब वो उस दुकान से निकलेगा उसके हाथ में एक पार्सल होगा, और फिर हम उसका पीछा कर रहे हैं। लगते शरीफ घर के हो, लेकिन ऐसा काम? हाँ, कैसा काम? डकैती। उस सोने की दुकान से माल लेकर निकलेगा और तुम दोनों उसका पीछा करके उससे लूट लोगे ना? अरे नहीं भैया। ओ भाई उतरो बाहर, उतरो नीचे। अपने को क्या डकैत समझाए क्या? उतरो, मैं बोल रहा हूँ ना। पता नहीं आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। अरे मेहनत करके कमाओ, नहीं तो भीख ही मांग लो, लेकिन ऐसी लूटपाट। चलो उतरो बाहर, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा मैं। ओ ज्ञानी महाराज, श्री 420। क्या हम डकैत लगते हैं? डकैत लग रहे हैं हम तुम्हें? ये डकैत है? ऐसी शक्ल होती है डकैत की? डाकू लग रही है तुम्हें? डाकू? तुम्हें डाकू देख रहे? डाकू। क्या हुआ? घर नहीं चलना? या अपने घर जा रही हो? क्यों? यही मेरा घर है, यही आऊंगी ना। और तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी डिसेंसी कहाँ गई? क्या डिसेंसी? और कितनी डिसेंसी दिखाऊं? पूछा तो घर नहीं चल रही हो क्या? हाँ देखा मैंने, कैसे पूछा तुमने। एनीवे, मैं उस डिसेंसी की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ और बात कर रही हूँ। क्या? विक्रांत लक्ष्मी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और बंद भी करता है। उसकी कितनी रिस्पेक्ट करता है ये तुम नहीं कर सकते हो क्या?
वो विक्रांत जो लक्ष्मी से प्यार तक नहीं करता, वो विक्रांत जिसे लक्ष्मी से मिले और 4 दिन हुए, वो विक्रांत जो थैंक यू। जो काम तुम मेरे लिए करते थे वो मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला के रहूंगी। तुम्हारी जो तमीज तुम भूल गए हो ना, वो सब तुम्हें याद दिला के रहूंगी। सब कुछ, वो तुम्हारा दीवानापन, मेरे लिए पागलपन, सब कुछ याद दिला के रहूंगी। तुम देखना, एवरीथिंग। चले? मलिश्का, नहीं, आज नहीं। शादी होने वाली है हमारी, हम पति पत्नी बनने वाले हैं। इन वे बन ही चुके हैं, सब कुछ तो हो गया हमारे बीच, बस फेरे ही बाकी हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगे। इसलिए ऐसे ही चलो ना मेरे साथ। अब तो लक्ष्मी भी चलेगी, अब तो चलो। चलो। भाभी, लक्ष्मी का गला खाली है, मतलब मंगलसूत्र। भाभी, मैंने ही निकलवाया मंगलसूत्र ऋषि के नाम का। ये काम तो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, बट नेवर माइंड, तेरा ही दुरुस्त है। ऋषि, 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 तुम ठीक हो ना ऋषि? हाँ मॉम। क्यों? क्यों क्या मतलब? हम मॉम है तुम्हारी चिंता नहीं हो सकती हमें? वो उपाय बताइए जिसके लिए हमने बुलाया है आपको। लक्ष्मी की जान को कोई खतरा होगा तो ऋषि उसे बचाने जरूर जाएगा। लक्ष्मी की वजह से हमारे बेटे की जान भी खतरे में आ सकती है, इसलिए हमें उपाय चाहिए। चिंता हो सकती है, और क्यों है ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ मॉम। आप वरीड हो रही हैं क्योंकि लक्ष्मी पर खतरा है, और उसे बचाने जाऊंगा तो मुझ पे भी खतरा आ जाएगा, इसलिए आप इतनी चिंता कर रहे हो मेरी। हाँ ठीक हूँ। और मलिश्का, तुम ठीक हो? जी आंटी। जी आंटी, ठीक हो तो फिर इस तरह चिल्लाई क्यों थी तुम? ओ माँ, वही तो हजारों बार बोला लेकिन फिर भी कोई असर नहीं, और भगवान जाने और कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम। 1 मिनट, मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर। कोई बात कर रहा है तुमसे और तुम उसकी बात को बीच में काट कर निकल जाओगी। फर्क है बात करने में और इल्जाम लगाने में। और तुम बात नहीं कर रही हो मलिश्का, तुम इल्जाम लगा रही हो, वो भी झूठा। रुको, मुझे ऋषि मत समझना जो तुम्हारी किसी भी बकवास को मैं महान बना दूं। कुछ पूछना चाहती हो, कुछ पूछने आई हूं, उसका जवाब दो। लक्ष्मी, जब मैं डायमंड रूम में आई थी और मुझे तुम मिली थी तब ऋषि था ना माँ? और जब विक्रांत आया था उसे ऋषि मिला था तब तुम थी ना माँ? अब कब बुलाया आपने चाची? हाय रब्बा, कब बुलाया? अरे कब से मैं शाउटिंग कर रही हूँ केतु केतु करके। तो केतु को बुलाया ना, तो वो आएगा, उसका वेट करो। मेरा नाम केतु थोड़ी है। कुछ ज्यादा ही तू टंग रनिंग करी ना मेरे सामने। कैची का जा, कैची लेकर आ, आज तेरी टंग ही कट कर दूं मैं। तो मत बुलाओ ना चाची, केतु मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छे नहीं लगता, ठीक है। कोई दूसरा ना एकदम गंदा वाला नाम सोच के रखती हूँ मैं। हाँ अब बता, ये राहु कहाँ है, चालू कहाँ है, कम हुई कि नहीं? नहीं भाई, फोन आया उसका? नहीं, फोन तो नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है वो दी के घर चली गई होगी। आपको कुछ काम था? हाँ काम है ना, बहुत अच्छे से डांट लगानी है मुझे उसे। हाथ में आई धन को छोड़ रही है। अरे इतनी अच्छी भारी, मतलब मीनिंग अच्छी वाली चेन मिल रही थी ना उसे। हाँ तो क्या जरूरत थी ऐसे मना करने की? और शालू भीख थोड़ी ना मांग रही थी, आयुष खुद से अपने बन से दे रहा था, फिर भी मना कर दिया उसे। सब कुछ खराब हो रहा है। लक्ष्मी को मेरी गलती की वजह से बहुत डांट सुननी पड़ेगी, क्योंकि मलिश्का लक्ष्मी पे ही ब्लेम करने वाली है। उसी का नाम लेगी वो, और मॉम क्लास ले लेगी लक्ष्मी की। क्या करूं? लेकिन लक्ष्मी ने बहुत सही किया। लक्ष्मी बहुत समझदार है। उसने मंगलसूत्र के बारे में किसी को नहीं कहा,
किसी को पता भी नहीं लगने दिया। मैं ही लाइटली ले रहा था इसे, लेकिन लक्ष्मी बहुत मैच्योर है। वेरी गुड, वरना इस गलती की भी सजा लक्ष्मी को भुगतनी पड़ती। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे खुद पे कंट्रोल रखना होगा। अब ऐसा कुछ नहीं करना होगा जिससे लक्ष्मी को डांट पड़े। लेकिन जैसे ही हम दोनों वापस आए, ये दोनों वहाँ थे ही नहीं। ये दोनों गायब हो गए थे। हर जगह ढूंढा हमने इन्हें, हर जगह, कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन ये कहीं नहीं मिले। फिर फाइनली विक्रांत को ऋषि मिला डायमंड सेक्शन में, और मुझे भी लक्ष्मी वहीं मिली। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि ये दोनों हमें साथ में मिले ही नहीं। पर आई एम श्योर आंटी कि ये दोनों साथ में ही थे और वहीं पे थे। अब आप खुद सोचिए कि लोग इतनी देर तक डायमंड सेक्शन में कर क्या रहे थे अकेले। इनफैक्ट मैंने इससे पूछा भी था कि तुम वहाँ क्या कर रही थी, और जब विक्रांत अंदर गया था तो तुम कहाँ थी? तो ये बोली कि सब पता ही नहीं, क्योंकि जब विक्रांत आया ये वहाँ पे थी ही नहीं। और जब मैंने ऋषि से पूछा उसने भी यही बोला कि ये दोनों साथ में नहीं थे। और जब मैंने उससे पूछा कि वो वहाँ कर क्या रहा था, तो बोला मेरे लिए ज्वेलरी खरीद रहा था। लेकिन जैसे ही वहां से बाहर आया उसके पास कुछ नहीं था आंटी, कोई ज्वेलरी नहीं थी। इमेजिन कर क्या रहा था वो अंदर। भाभी इसीलिए मैं मलिष्का और लक्ष्मी को आपके सामने लेकर आई हूँ, ताकि आपको सब कुछ पता लग जाए। क्योंकि हो सकता है मैं कुछ पूछूं तो ये बताए ना, इसलिए आपके सामने लेकर आई। तो आप ही पूछिए इससे, क्योंकि आपके सामने तो ये मुंह बंद भी नहीं रखेगी और झूठ तो बोलेगी ही नहीं आपके सामने। अब तो इसे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। और ये बताएगी। लक्ष्मी, हमें सिर्फ इतना जानना है कि क्या तुम और ऋषि वहां अंदर अकेले थे, और अगर थे तो क्या कर रहे थे। और सच, हमें सिर्फ सच सुनना है, सच के अलावा कुछ नहीं। तो बताओ क्या कर रहे थे तुम दोनों अंदर? लक्ष्मी, भाभी तुमसे कुछ पूछ रही हैं। चुप क्यों खड़ी हो? बताओ ना, जवाब दो भाभी की बात का। बोलो कुछ, बताओ। ऋषि और तुम गायब क्यों हुए थे? क्या कर रहे थे? कहाँ थे? बताओ, तुम उस डायमंड सेक्शन में थे या नहीं थे? गॉड डैम इट, बोलो ना लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी, और वैसा ही करना जैसा आंटी ने कहा। एकदम सच बोलना। वो तो बोलेगी, पर मलिष्का तुम्हारा क्या? इसमें गलती तो तुम्हारी भी है। कि मेरी क्या गलती है इसमें? ऑफ कोर्स तुम्हारी गलती है मलिष्का। हमने बार बार फोन किया तुम्हें, तुमसे पूछा कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। एक बार हमसे कह देती कि लक्ष्मी और ऋषि मिल नहीं रहे हैं, तो हम तभी कुछ करते। अब तुम इतना अपसेट हो रही हो, इतना कुछ बोल रही हो, अब क्या फायदा इन बातों का? आंटी, तब मैंने सोचा था कि मैं अगर आपको बताऊंगी तो। सोचने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब सोचने का टाइम कहाँ है हमारे पास। अब तो हमें सिर्फ लक्ष्मी से सुनना है। लक्ष्मी, तुम्हें बोलना होगा, क्या तुम और ऋषि वहां अकेले थे? थे तो क्या कर रहे थे? तुम्हें बोलना होगा, और तुम बोलोगी। भाभी लक्ष्मी को यहाँ क्यों लेकर आई? हमें तो ये पता करना है ना कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं फिर से कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग तो नहीं करी ऋषि को अपनी तरफ करने की? हम भी यही जानना चाहते हैं करिश्मा, और इसे यहाँ इस मंदिर में लाने का कारण भी यही है। हमसे तो एक बार झूठ बोल भी सकती है ये, पर यहाँ भगवान के सामने झूठ नहीं बोल पाएगी। मम्मी जी भी कहती रहती है ना, लक्ष्मी झूठ नहीं बोलती। और अब तो भगवान के सामने बोलना है इसे। अब झूठ कैसे बोलेगी? अब तो सच ही बोलना पड़ेगा। बोलो लक्ष्मी, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जैसा आप सोच रही हैं। झूठ मत बोलो लक्ष्मी, सच बोलो। भगवान तुम्हारे सामने है। मैं सच कह रही हूँ। तुम दोबारा ऋषि से शादी करना चाहती हो, इसलिए उसे अपने जाल में फंसा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऋषि के साथ ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम दोनों ज्वेलरी स्टोर में ही थे ना, तो फिर कहाँ गायब हो गए थे? कहाँ ले गई थी तुम ऋषि को?
दिल गल कुड़िए, ये कदम थम से क्यों गए तुम्हारे? क्या क्या मेरी बात को दिल पे लगा लिया क्या तुमने? ओहो आयुष, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। आयुष, मैंने ना जीजू को फोन लगाया था ताकि हम उनको यहाँ पे बुला सके, लेकिन उनका फोन। अरे नो नो नहीं, जीजू भाई को भी फोन नहीं करना, अभी नहीं बताना उन्हें कुछ भी। क्यों नहीं? अरे क्योंकि वो हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, उन्हें सबूत चाहिए होता है। जब तक उनका सबूत नहीं होगा वो हमारी बात का विश्वास करेंगे ही नहीं। शालू, तुम्हें कैसे पता? बिकॉज मैंने ट्राई किया था शालू, आई ट्राइड। कहाँ गई यार? कमाल है, कहाँ गई ये फिल्म यार? ऋषि भाई को बतानी थी यार। क्या यार? कौन सी फिल्म बतानी मुझे? ऋषि भाई, हाँ तू बता कौन सी फिल्म बतानी है? ऐसे ढूंढ रहा है, मैं आया तुझे पता भी नहीं चला। अरे यार ऋषि भाई, एक फिल्म थी जिसमें एक बंदा था, मतलब बहुत ही शरीफ, एकदम संस्कारी, एकदम बढ़िया ऑनेस्ट बंदा, मतलब जैसे थोरो जेंटलमैन था। ओके, फिर क्या? धीरे धीरे जैसे जैसे उसका रंग खुलने लगा मूवी में, फिर समझ आया कि वो इंसान तो फ्रॉड है, एक नंबर का झूठा है, मक्कार है। वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में शैतान है, हीरो नहीं है, विलन है, विलन। वो एंड में रिवील होता है। हाँ तो ऐसे तो कितनी सारी मूवीज है, टिपिकल फॉर्मूला यही होता है मूवीज वालों का। और ऐसे मैंने खुद देखी बहुत सारी मूवीज ऐसी। आपने देखी हुई है? हाँ। अब फिर तो पंगा ही खत्म। गुड गुड गुड। क्या गुड? क्या पॉइंट क्या तेरा यहाँ पे? पॉइंट ये है ऋषि भाई कि विक्रांत भी ऐसा ही है, बाहर से हीरो, अंदर से विलन, ऊपर से इंसान और अंदर से शैतान। आई एम टेलिंग यू ऋषि भाई, ये आदमी ठीक नहीं है। क्या? आप खुद सोचो ना यार, कोई इतना मीठा होता है क्या यार? ये तो शहद से ही मीठा है। डांट दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कल को जाके आप थप्पड़ मार दोगे तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये ऐसा होता है कि कोई इंसान इतना मीठा, इतना शरीफ, इतना अच्छा। खेल है ऋषि भाई, ये आदमी ठीक नहीं है। आई एम टेलिंग यू। देख तू जो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन विक्रांत के केस में ऐसा नहीं है। विक्रांत अच्छा नहीं है। अच्छा ऋषि भाई, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो नहीं है अच्छा। अरे तू तो शुरू से यही बता रहा है ना आयुष। वो इसलिए क्योंकि तुझे विक्रांत पसंद नहीं है, इसलिए तुझे उसकी अच्छाई नहीं दिखाई देती है, और यही तेरी प्रॉब्लम है। तू उसे डे 1 से गलत ही मान रहा। यार ऋषि भाई, बिकॉज़ आई डोंट लाइक हिम। देख आयुष, तू खाली अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए बार बार ऐसे नए नए कारण ढूंढता है ताकि तू विक्रांत को गलत ठहरा सके, और तू ये भी नहीं चाहता कि उसकी शादी लक्ष्मी से हो। जब आपको पता ही है ऋषि भाई, मैं ये चाहता हूँ कि ये शादी ना हो, तो रोक दो ना यार ये शादी। पॉसिबल नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि लक्ष्मी खुश रहे, वो डिजर्व करती खुश है, और विक्रांत से शादी करने के बाद वो बहुत खुश रहेगी। ऋषि भाई ना एकदम ब्लाइंडली भरोसा कर रहे हैं विक्रांत पर। इतना भरोसा करते हो उस विक्रांत पर कि मेरी बात का भरोसा नहीं करते। इमेजिन। आयुष, वो लक्ष्मी दी के लिए जीजू को ऐसा लगता है कि विक्रांत लक्ष्मी दी को खुश रखेगा, बस इसलिए। यही तो सारी बात है ना शालू, वो अच्छा ही तो नहीं है। जो इंसान खुद इतना गंदा हो, वो किसी और को खुश कैसे रख सकता है? डे 1 से मैंने बोला था, आई टोल्ड एवरीबॉडी, आई टोल्ड यू ऑल्सो, कि ये इतना अच्छा इंसान, इतना प्यारा इंसान, इतना संस्कारी, दुपट्टा छू रहा है पूछ के, कैसे? आई टोल्ड एवरीबॉडी, ये विक्रांत ना मीठा बन के सबके सामने अच्छा बन के दिख। शेम है। क्या करे शालू? मैं तो कोई भी नहीं खिड़की खुली हुई, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। पता नहीं आयुष, हम इतना सब कुछ करके यहाँ तक पहुंचे और अब सब बेकार हो जाएगा। आयुष, ये विक्रांत का सच अंदर है हमारे आँख के सामने और हम कुछ नहीं कर पा रहे। I know। क्या आई नो? आयुष नहीं, हमें हार नहीं मानना है, हमें किसी भी तरह सबूत को ढूंढना ही है। यस शालू, यस, सही बोले। तो ये बात ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी के रिश्ते की है, उनके प्यार का सवाल है। हमें सबूत ढूंढना ही होगा। यू राइट, हम कहीं और ढूंढते हैं। हाँ चलो। यस, खिड़की खोली है। यस यस, मैं काम करता हूँ, मैं फोटो खींचता हूँ। आयुष, लेकिन इतनी ऊपर है। ऊपर है मतलब? अरे यार शालू, ऊपर है मतलब क्या हुआ? तुम्हें मेरी हाइट नहीं पता क्या? 6.5 फीट का हूँ मैं, 6 फीट 5 इंच की हाइट है मेरी, लंबा हूँ मैं शालू, लंबा। क्या बकवास कर रहे हो आयुष? उतरो नीचे, उतरो। शिट यार, ज्यादा बोल दिया क्या? ठीक है, जो भी है, तुमसे तो परफेक्ट मैच है ना हाइट मेरी। आयुष, मैं कहाँ से बीच में आ गई? अरे यार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमसे तो लंबा हूं ना मैं, तुमसे तो बेटर हाइट है ना मेरी, तो उछल के फोटो ले लूंगा ना मैं शालू। व्हाट आर यू इवन थिंकिंग? थिंक हार्ड। रुक जाओ, मैं दिखाता हूं तुम्हें। मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात कही थी कि मैं क्यों पूछूं इससे सवाल, और तुमने इतना कुछ बोल दिया नीलम। अच्छा चलो, मैं अपना सवाल बदल देती हूँ। क्या सुनना चाहते हो? क्या सुनना चाहते हो तुम कि ये और ऋषि एक साथ थे, या ये सुनना चाहते हो कि ये दोनों एक साथ नहीं थे? बोलो। अरे
बोलो क्या सुनना चाहते हो? जो सुनना चाहते हो मैं वही बुलवा देती हूँ इससे। हमें सच सुनना है मम्मी जी, सिर्फ सच। नहीं, सच नहीं सुनना चाहते तुम लोग। तुम लोग अपना शक साबित करना चाहते हो। तुम लोग ऋषि और लक्ष्मी के रिश्ते पर उंगली उठा रहे हो, इसे गुनहगार साबित करना चाहते हो। तो मैं कहती हूं कि यह है गुनहगार। यह है गुनहगार। हमने ऋषि की शादी धोखे से इसके साथ करवाई। लक्ष्मी गुनहगार है क्योंकि इसने अपनी जान दांव पे लगाकर ऋषि की जान बचाई, बार बार बचाई। लक्ष्मी गुनहगार है, इसने अपनी खुशियों को भुलाकर इस परिवार को खुशियां बांटी। लक्ष्मी गुनहगार है कि आज तक इसने ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस परिवार का नाम नीचा हो, इस परिवार में रिश्ते बिखरे। नहीं कि आज तक इस, फिर भी लक्ष्मी गुनहगार है। सुन लिया ना अब तो? सुन लिया ना? हो गई तसल्ली? अब बोलो क्या सजा देनी है इसे? बताओ क्या सजा भुगतनी पड़ेगी इसे? मलिष्का, तुम सिर्फ एक बात बताओ, तुम ऋषि को प्यार करती हो? करती हूँ प्यार, बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। इसलिए तो वरीड रहती हूँ कहीं लक्ष्मी मेरे ऋषि को छीन ना रही हो, अपनी तरफ खींच ना रही हो। प्यार है तो विश्वास है, विश्वास नहीं तो प्यार नहीं। पर दादी अब बात खत्म। और लक्ष्मी ऋषि को अपनी तरफ खींचेगी जबकि वो पहले ही उसका पति बन चुका था, शादी हो चुकी थी उसकी ऋषि के साथ। क्यों छोड़ती वो उसे? क्यों लेती वो उससे तलाक? तुम तो खुद एक लड़की हो ना, तुम्हें तो इतना समझ में आना चाहिए कि उसने तलाक क्यों लिया। मॉम, और तुम नीलम, तुमने बिल्कुल सही कहा नीलम कि ऋषि इसे यहाँ लेकर आया इसकी शादी करवाने के लिए, और हम इसकी शादी करवा भी रहे हैं। पर क्या किसी ने इससे पूछा कि क्या ये अपनी मर्जी से यहाँ आई? क्या इसने कहा ऋषि को कि मेरी शादी करवाओ? अरे ये तो बलविंदर तक से शादी करने को तैयार थे, सिर्फ इसलिए कि इस पर जो उंगलियां उठ रही थी वो ना उठे। इतना कुछ किया इसने, इतना कुछ, पर किसी को नजर नहीं आता, नहीं आता। अगर अब भी किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछो, पूछ लो, पूछो इससे, लक्ष्मी से पूछ लो, लेकिन जवाब मैं दूंगी, मैं। करिश्मा, पूछ रहे? समझाना कैसे तो? वो भी ना चली है एक नंबर की, कमाल ही कर देती है कभी कभी तो। बस इतनी सी बात थी भाई, उसने शादी की मंशा से तो तुझे मंगलसूत्र नहीं पहनाया था ना। देख, मैं ना थोड़ी सी पुराने ख्यालों की जरूर हूँ, पर समझदार भी हूँ, समय के साथ चलना जानती हूँ, स्थिति परिस्थिति हालात सबको देख समझ के फिर फैसला लेती हूँ, समझी? अब जब ऋषि ने तुझे मंगलसूत्र पहनाया तो उसके मन में वो ख्याल नहीं था जो नहीं होना चाहिए था, नहीं था ना ऐसा वैसा कुछ ख्याल। बात खत्म है। मेरा पुत्र ना बड़े साफ और पाक दिल का है। अब तू भी अपने दिल से ना सारी बातें निकाल देना। घर वालों ने जो तुझे कहा, जो तुझ पे शक किया, ऋषि के साथ जो हुआ, ठीक है?
ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर, बड़ी प्यारी लगती। खुश रहा कर बस। अंजना जी, कल सगाई है, शायद उसी सिलसिले में बात करनी होगी उन्हें। हेलो, नमस्ते नीलम जी। शॉपिंग तो बहुत ही बढ़िया हो गई आज। रिंग भी हमें बहुत अच्छी वाली मिल गई। आप ही के कहे हुए जौहरी के पास गए थे हम। सच में बहुत ही अच्छी कलेक्शन है उनके पास। चलिए अच्छी बात है। आई एम ग्लैड आपको अपनी पसंद की चीजें मिल गई। जी सब मिल गया। थैंक यू सो मच वहाँ भेजने के लिए। अच्छा सुनिए ना, कल मंगनी के लिए आपके यहाँ सारी तैयारियाँ हो गई है ना? जी हाँ। ठीक है, तो फिर हम मुहूर्त पर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका, और हमारी तरफ से हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं नीलम जी? आपने कहीं पर कमी कहाँ रहने दी है? इतने अच्छे से रोका हो गया, बस अब कल अच्छे से मंगनी हो जाए और फिर शादी भी जल्दी हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना है हमारी। सब कुछ अच्छे से ही होगा अंजना जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सब कुछ धूमधाम से होगा, हर ओकेजन मेमोरेबल होगा, यादगार। यादगार तो हो ही गया, आपके परिवार से हमारा रिश्ता जो जुड़ गया। ये तो आपका बड़प्पन है जो इस तरह से मान दे रही हैं आप हमको। चलिए कल मिलते हैं, आप लोग टाइम पर आ जाइएगा। जी जी जरूर। अच्छा रखते हैं। सबसे ज्यादा तो हम ही चाहते हैं कि शादी अच्छे से हो जाए, बिना किसी रुकावट के हो जाए, ताकि लक्ष्मी हमारे बेटे की जिंदगी की रुकावट ना बने। वो शादी करके हमारे इस घर से, हमारे बेटे की जिंदगी से चली जाए, हमेशा के लिए चली जाए। कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसी कैसे गलत? ऋषि भाई, मैंने शालू ने हमने अपनी आंखों से देखा यार, देखी में बता रहे हैं आप। आयुष चुप कर, बिल्कुल ऋषि भाई विश्वास चुप रहे, बिल्कुल। एक तो मुझे झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया है, मैं लक्ष्मी को नहीं बताया इस बारे में। अगर लक्ष्मी को इस बारे में बता दिया होता तो उसकी क्या हालत होती तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो। सॉरी जीजू, सॉरी, वेरी सॉरी, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तो और क्या ऋषि भाई, अब आप बताओ ना यार, सच बोल के बुलाते आप आते। कब से बोल रहा हूँ मैं, ये संस्कारी, ये शराफत का नकाब ओढ़े हुए विक्रांत के बारे में कब से आपको सच बता रहा हूँ। आप मानते हो मेरी बात? कभी मानी आपने मेरी बात? हाँ तो मैं अब भी नहीं मान रहा हूँ, झूठ बोलता है चाह रहा हूँ मैं ऐसे। प्लीज 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 ऋषि भाई प्लीज प्लीज मत करो यार। ऋषि भाई बहुत मेहनत करी हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए, हमने बहुत कदम लगाई यार। एक बार हमारे कहने पर एक बार प्लीज प्लीज एक बार चेक तो कर लो, चेक कर लो प्लीज। आपको हम पे विश्वास नहीं है? कोई बात नहीं, आप एक बार प्लीज एक बार जाके देख लो ना। प्लीज प्लीज ऋषि भाई प्लीज यार। देख आयुष, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम दोनों ये नहीं चाहते कि लक्ष्मी की शादी विक्रांत से हो, इसलिए तुम लोग ये सब कर रहे हो ना। नहीं ऋषि भाई कैसे, मतलब ऑफकोर्स हम नहीं चाहते विक्रांत और लक्ष्मी भाभी की शादी हो, पर अब भी इस सिचुएशन में हम सच बोल रहे हैं। ऋषि भाई आप एक बार प्लीज चेक कर लो यार। जीजू आपको हम पे विश्वास नहीं है ना? कोई बात नहीं, आप खुद जाके देख लो एक बार प्लीज। ऐसे चुटकी में विश्वास टूट जाएगा। विक्रांत पे जो विश्वास है ना ऋषि भाई, आपको सब चकनाचूर हो जाएगा एक बार मेरे कहने पे। ऋषि भाई प्लीज एक बार चेक कर लो प्लीज। ऋषि भाई नहीं करूंगा। ऋषि भाई प्लीज यार। जीजू मेरे कहने पे प्लीज एक बार। प्लीज ऋषि भाई। तू चुप रहे। ओके ठीक है, सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए कर रहा हूँ। और एक प्रॉमिस करो तुम दोनों मुझसे आज, अगर तुम दोनों की बात गलत प्रूव हुई तो आज के बाद तुम दोनों कभी भी विक्रांत के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलोगे। हाँ जीजू, पक्का पक्का सीमेंट प्रॉमिस। हाँ डन 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 ऋषि भाई, हम कुछ नहीं बोलेंगे उसके बाद। और बोलने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं जीजू। एग्जैक्टली ऋषि भाई, कुछ बोलने के लिए बचेगा ही नहीं इसके बाद। एक बार आप देख लो अंदर क्या चल रहा है ऋषि भाई। और ऋषि भाई उसके बाद विक्रांत और लक्ष्मी भाभी की शादी आप खुद तुड़वाओगे। यस, हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लीज। ये शालू अब तक आई क्यों नहीं? जल्दी गई थी, फोन भी नहीं किया अब तक। ओए क्या तू? चाची शालू कहाँ? पानी, शालू आ गई क्या? मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, तेरे भूत से। ठीक है। क्या ठीक है? जवाब दे। तो मेरा भूत ही जवाब देगा ना। ओए तू ना ज्यादा स्काई में फ्लाइंग मत कर, अंडरस्टैंडिंग? तेरे ना एक्सेल विंग्स ही कट करके रख दूंगी मैं, तो सीधे से जवाब दे। वेयर शी इज? चाची वो शालू नहीं आई अब तक। क्या अभी तक नहीं आई? मतलब अभी तक शॉपिंग नहीं कर रही है वो? उससे कुछ लेना तो है नहीं ना, किसी को कुछ देना है तो फिर टाइम पास क्यों कर रही है वो? या फिर आयुष के साथ राउंड राउंड घूम रही है, रोमिंग गर्ल? नहीं चाची, शालू आयुष के साथ अकेली नहीं है। मतलब ऋषि जीजू, मलिष्का, विक्रांत जी सब हैं साथ में, अकेली नहीं है। सब एड्रेस है मुझे, सबके साथ है या पता नहीं किसके साथ है।
और तू ना ज्यादा बकवास मत किया कर मेरे सामने। शालू का है, फोन लगा उसे, पूछ कब कम रही है वो। चाची रहने दो ना, सब साथ में होंगे। अरे सब साथ में मतलब? अरे तो क्या हो गया, लड़की कब से बाहर है तो पूछ नहीं सकते वो कहाँ है, कब कम रही है? सब पता है मुझे क्यों बुलाना चाहते। क्या क्यों बुलाना चाहती हूँ मैं? नहीं मतलब क्या समझ क्या रखा है तूने? मैं ब्लाइंड हूँ, सुनाई नहीं देता है मुझे? सब सुनाई देता है मुझे। चल बता बता क्यों बुलाना चाहती हूँ? अरे टेल करना, टेल कर वरना माउथ ब्रेक कर दूंगी तेरा। आप यही जानना चाहते हो ना कि शालू ने वो गिफ्ट लिया या नहीं, वो चेन, और अगर नहीं लिया तो कैसे उसको सुनाना है, कैसे डांटना है, यही सोच रहे हो ना? सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। वाह। कौन सी चेन? तो चुप ही कर। दिया पूछने वाली कौन सी चेन? जब पूछना चाहिए तब तो पूछा नहीं, जब घर पे होना चाहिए तब तो तू थी नहीं। आउल कहेंगी बस सहेलियों के साथ टाइम पास करने गो हो जाती है। अगर यहाँ घर पे होती तो तू शालू के साथ गो हो जाती ना। आयुष तुझे भी कुछ चेन लेके देता, कोई गिफ्ट लेके देता, पर नहीं। क्या बकवास बंद कर अपनी। दिया और तू केतु देख, साधना टंग रनिंग मत करना मेरे सामने। मैं कहती हूँ एक दिन ना तेरी टंगी कट कर दूंगी मैं। बकवास करती रहती है, अच्छे के लिए कह रही हूँ ना मैं। अगर शालू चेन लेकर आती तो कल मंगने के दिन वो चेन पहन सकती थी ना, पर नहीं। मेरी बात तो किसी को यहाँ पे सुननी होती है नहीं, बस खुद की चलाया करो। चल अब एक काम डू कर, फोन लगा उसे, पूछ कहाँ है वो। नहीं तू मत लगा, एक काम डू करती हूँ, मैं ही फोन लगाती हूँ। आज पकड़ में आ गई। अरे ये कौन है अब? शिट, जब कुछ नहीं मिला इस विक्रांत के खिलाफ। आयुष को मिल जाए ये विक्रांत की माई लव। हाय बाबा जी, प्लीज प्लीज उसको मिल जाए। एक मिनट, कहीं वो लड़की बाथरूम में तो नहीं छुपी हुई है? ये तो कोई और है। मैंने जिस लड़की को देखा था वो ये नहीं थी।